हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। आज हम स्टडी करने वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जस्ट मैं शॉर्ट नेम जो पीरियोडिक टेबल हमने लर्न की थी शॉर्ट नेम से, लाइक बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोय। इसमें फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम, सेकंड मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एंड रेडियम जो आपका रहता है वो रेडियो एक्टिव है। ओके, दिस वन इज रेडियो एक्टिव, इसलिए व्हीकल्स के अंदर नाइट विजन में इसका भी यूज किया जाता है। व्हीकल्स में या रोड के किनारों पे जो मटेरियल यूज होता है साइनिंग के लिए वो किसका होता है, रेडियम का, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव। अब है आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी लर्न करें तो इसके अंदर हम वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सेकंड ग्रुप है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सेकंड ग्रुप एंड एस ब्लॉक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। ओके, यानी s ऑर्बिटल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज पहले नोबल गैस, यानी कि इससे पहले जो भी रहेगा वो नोबल गैस का, देन NS2। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो रहता है आपका 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। ओके, एंड देन 3s2। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है 1s2, 2s2, 2p6, ये आप कह सकते हो कि नोबल गैस आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 + 2 + 2 10 हो गया, तो ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन 3s2। तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं नोबल गैस, यानी इससे पहले वाले नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन NS2। ओके, देयर कंपाउंड आर आयनिक इन नेचर। कैसे होते हैं आयनिक, बिकॉज दे रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आइसोलेटेड किसी भी एटम के में उसके न्यूक्लियस एंड एटम के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे एटॉमिक डिस्टेंस, और आयनिक रेडियस क्या कहेंगे, या एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ओके, आयनिक रेडियस किसे कहेंगे, आयनिक कंडीशन में, लाइक इलेक्ट्रॉन एक एटम आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका है या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, दैट कंडीशन आपकी न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। तो बोथ आर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल इंट्रोड्यूस होती है, नई सेल इंट्रोड्यूस होती है, इसलिए जब भी हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो दोनों ही आपकी इंक्रीज होगी। देयर रेडियस आर स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स। हाँ, एल्कली मेटल से स्मॉल होते हैं, क्यों, क्योंकि एल्कली मेटल जो है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है और हमें राइट साइड जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो 1 स्टेप पीरियड के अंदर हमने मूव किया है, और जब भी हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, सेल वही रहता है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और आपका जो सेल की साइज है डिक्रीज होती है। द रेडियस इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो जब भी हम अप टू डाउन जाएंगे तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, अप टू डाउन डिक्रीज होगी। पेज को मैं टर्न करता हूं, जस्ट 1 मिनट। थर्ड पॉइंट है आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ओके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन देयर गैसेस स्टेट। अब अप टू डाउन जाओगे तो साइज बढ़ेगी, तो अप टू डाउन आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी, सेकंड भी डिक्रीज होगी। बट अगर आप पीरियड में बात करो, कंपेयर करो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप टू सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रुप वाले की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कंपेयर टू फर्स्ट। कौन सी, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम यहां पे लिखते हैं IE1 और कई बार लिखते हैं
IE2, इसका मीनिंग क्या होता है? IE1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट कहलाती है। और एक रिमूव करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन और रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसे हम कहेंगे IE2। इसी टाइप शो डॉट चलता रहता है, IE हो सकता है। ओके, तो होता है क्या जनरली कि दे हैव लो IE ड्यू टू लार्ज साइज एंड देयर IE डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन लेस होता है, इसलिए आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। द फर्स्ट IE ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। लाइक अगर मैं बात करूं लिथियम एंड बेरिलियम दोनों एक ही रॉ में आते या पीरियड में आते, लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम दोनों एक ही पीरियड में आते, तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की साइज सोडियम से छोटी है, क्योंकि हम पीरियड के अंदर मूव किए। पीरियड में जब भी मूव करेंगे तो साइज छोटी होगी, और कॉलम में मूव करेंगे अप टू डाउन तो साइज बड़ी होगी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं कि सेकंड, अगर आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट देखे, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, दैट कंडीशन उसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट से लेस होगी। ऐसा क्यों? देखो, ग्रुप फर्स्ट का मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इसकी लो रहती है। ठीक है, अगर फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। अगर मैं इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काउंट करूं, फाइंड करूं, तो देखो इसका आउटर मोस्ट शेल अभी ऑक्टेट है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, काफी ज्यादा एनर्जी यूज करनी होती है। तो IE2 इसका बहुत ज्यादा होगा, IE2 बहुत ज्यादा होगा। बट अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप की, फॉर एग्जांपल लाइक मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 281। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं काउंट करूं तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये रिमूव करने के बाद ऑक्टेट आ जाएगा, 28 हो जाएगा। इसलिए सेकंड ग्रुप में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप के सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। ओके, तो ग्रुप फर्स्ट का IE2, यानी कि मैं लिख दूं IE2 ऑफ ग्रुप फर्स्ट, तो ये ग्रुप फर्स्ट का IE2 और ग्रुप सेकंड की IE2 की मैं बात करूं, IE2 ग्रुप सेकंड, तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का IE2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, IE2 किसका स्मॉल, किसका छोटा होगा। सेकंड आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है कि जो भी आपका कैटायन बनता है, जब वो आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर स्मॉल साइज है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, तो एंथैल्पी ज्यादा। बट जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी आपकी एंथैल्पी कम होती जाएगी। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड वाटर मॉलिक्यूल आपका कम होगा, इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगी। ओके, तो देयर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सेकंड कैटायन विल बी इन ऑर्डर लाइक दिस। बेरिलियम 2+ स्मॉल साइज में होता है इसलिए सबसे ज्यादा, और बेरियम 2+ सबसे बिग साइज में होता है इसलिए इसकी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। अब इसमें रीजन भी दे रखा है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर लार्जर देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की कंपैरिजन करके बता रहा है कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट वाले से। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट स्मॉलर साइज के होते हैं फर्स्ट वाले से। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। तो वी नो दैट जब भी हम अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
कि एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट एटॉमिक वेट के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इसकी ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो एटॉमिक वेट increases from beryllium to barium in a group and volume also increase, but increase in atomic weight dominate करता है is more as compared to volume, therefore density increases। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि जो आपका बेरिलियम है उसका होना तो क्या चाहिए, डेंसिटी आपकी लेस देन होनी चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम से, बट बेरिलियम की डेंसिटी ग्रेटर देन होती है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम की ग्रेटर देन कैल्शियम से। ओके, मैग्नीशियम की ग्रेटर देन कैल्शियम से, और बेरिलियम देन आफ्टर वो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, बेरिलियम से स्ट्रोंशियम लेस देन, स्ट्रोंशियम से बेरियम लेस देन, यानी बेरियम की डेंसिटी सबसे हाई ड्यू टू हाई एटॉमिक वेट एंड हाई वॉल्यूम, एंड देन स्ट्रोंशियम देन बेरिलियम। ओके, ये एक्सेप्शन आपको लर्न करने होते हैं, ये कई बार एग्जाम में देते हैं। फिर आपके पास 6th पॉइंट है फ्लेम टेस्ट। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक कलर व्हेन इट बर्न इन द फ्लेम। ओके, तो इसी को बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। जब भी आप इसे फ्लेम में बर्न करोगे तो ये फ्लेम को एक यूनिक कलर प्रोवाइड कराएगी। एलिमेंट एंड देयर रेस्पेक्टिव कलर imparted to the flame are given as below। लाइक एलिमेंट बेरिलियम कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता, मैग्नीशियम कुछ प्रोवाइड नहीं करता, बट कैल्शियम जो है आपका ब्रिक ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ग्रीनिश यानी डार्क ग्रीन। स्ट्रोंशियम ब्लड रेड कलर एंड बेरियम आपका एप्पल रेड कलर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रहती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्रुप फर्स्ट में भी पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि अगर आपका साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहेंगे उसके न्यूक्लियस से। ओके, तो उसे रिमूव करने के लिए लेस थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेस रेडिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ दिस मेटल एज कंपेयर टू एल्कली मेटल देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज हाई, दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिलीज्ड ओनली बाय हाई एनर्जी। बट अगर मैं रिलेशन करूं फर्स्ट ग्रुप से, तो फर्स्ट ग्रुप की तुलना में सेकंड ग्रुप के जो आयंस है या एलिमेंट है वो छोटे होते हैं, तो छोटे आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इनके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ग्रुप फर्स्ट की तुलना में लेस होगी। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के कंपेयर सेकंड के एलिमेंट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेस होगी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है लस्ट्रस सरफेस। ओके, तो ग्रुप फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो लस्ट्रस, ग्रुप सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लस्ट्रस इज ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन द मेटेलिक लैटिस, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपको एक शाइनिंग सरफेस दिखाई देती है। टेंडेंसी ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड की टेंडेंसी है, अगर साइज ऑफ द एटम लेस है या डिक्रीज है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और वी नो दैट द साइज ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट इज लेस कंपेयर्ड टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ओके, so these metals have high tendency of forming complex compound as compared to alkali metal। ऐसा क्यों? due to their relatively smaller size। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में ये स्मॉल इन द साइज रहते हैं, एंड देयर टेंडेंसी डिक्रीजेज, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो बेरिलियम टू बेरियम तक डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम टू बेरियम तक जाने में साइज इंक्रीज होती है, और अगर साइज इंक्रीज होगी तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली फॉर्म नहीं करेंगे। अब चूंकि बेरिलियम इज द स्मॉलर इन साइज सो दैट दे फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी डिपेंड करता है आपका मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। तो अप टू डाउन जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, बट साइज इंक्रीज होगी। ओके, तो साइज भी इंक्रीज हो रही है, तो दैट कंडीशन आपके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। तो मेल्टिंग एंड कट नहीं करना है 10 बार। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट आर लो, बट दीज मेटल्स आर हार्डर एज कंपेयर टू मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की तुलना में सेकंड ग्रुप छोटे होते हैं। अब छोटे होते हैं तो वो हार्डर भी होंगे, स्मॉल साइज है तो हार्ड होंगे। ओके, हार्डनेस डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है, अब साइज इंक्रीज होगी तो उसे हार्डनेस उसकी डिक्रीज होगी, इजीली हम उसे प्रेस कर पाते। ठीक है, ड्यू टू विच मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, यानी कि अप टू डाउन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। बेरिलियम की आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है कंपेयर टू मैग्नीशियम। यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है, सीक्वेंस पूरा फॉलो नहीं करता।
बेरिलियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्शियम, इज ग्रेटर देन बेरियम, एंड मैग्नीशियम की सबसे लो रहती है। ओके, यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम आपका एक्सेप्शन शो करता है, ये ड्यू टू ऑर्थोगोनल बिहेवियर विथ लिथियम। हमें पता है कि मैग्नीशियम एंड लिथियम की प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम रहती है, ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप होता है, स्मॉल साइज होती है, इसलिए जो बेरिलियम बेरिलियम जो है बेरिलियम की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम के सबसे कम। फिर आपके पास रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जो आज हमने स्टडी की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 एंड IE2, हाइड्रोजन एंथैल्पी, डेंसिटी, देन फ्लेम टेस्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लस्ट्रस सरफेस, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।